नमस्कार साथियों, मैं कुशल एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, लेकर आए हैं आज उत्तर प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रमुख शोध संस्थान जो आपके उत्तर प्रदेश में स्थापित हुए हैं और उनके बारे में आज हम पूरा जितने भी उत्तर प्रदेश में बनाए गए हैं सारा इस वीडियो में आपको मिलेगा। तो सभी दोस्त मेरे जो भी उत्तर प्रदेश से संबंधित परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि उनको भी इससे लाभ मिले। तो शुरू करते हैं हम आज का हमारा पहला प्रश्न। उत्तर प्रदेश से संबंधित संस्थानों में प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान कहाँ है? तो राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान जो है ये आपका कानपुर में पड़ेगा, ठीक। और भारतीय दलहन अनुसंधान ये भी आपका कानपुर में पड़ेगा। कानपुर आप कल्याणपुर के पास जाओगे तो आपको वहाँ मिलेगा, ठीक। अगला हमारा प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान कहाँ है? तो ये झांसी में है और झांसी में ट्रांसफार्मर फैक्ट्री भी है। अगला हमारा प्रश्न है, भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ? तो भदोही में है, क्योंकि भदोही कालीन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक, इसलिए बनाया गया है। अगला है गोविंद बल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान, ये कहाँ है? तो ये आपका प्रयागराज में पड़ेगा। गोविंद बल्लभ भाई पंत कौन थे? तो ये उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे और इन्हीं के नाम पे कृत्रिम झील सोनभद्र में बनाई गई है, गोविंद बल्लभ पंत सागर, ठीक। अगला है हमारा प्रश्न, हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो हरिश्चंद्र अनुसंधान जो है ये आपका प्रयागराज में पड़ेगा। वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट ये कहाँ पे है? तो ये आपका ग्रेटर नोएडा में बनाया गया है। और भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान ये कहाँ? तो ये आपका झांसी में पड़ेगा, ठीक। तो कई बार प्रश्न इसमें से पूछे जाते हैं मिलान के लिए कि कौन सा संस्थान कहाँ पे है, तो आप इसको देख लेना क्योंकि इंपॉर्टेंट प्रश्न इसमें से एक या दो तो 100% आते हैं, ठीक। अगला हमारा प्रश्न है, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो केंद्रीय पक्षी अनुसंधान ये आपका इज्जतनगर में पड़ेगा और इज्जतनगर है कहाँ? तो बरेली में। बरेली बांस और बेंत के लिए प्रसिद्ध है, सुरमा नगरी के नाम से बरेली जाना जाता है, ठीक। और दिया सलाई के लिए भी प्रसिद्ध है ये बरेली आपका, ठीक। अगला है राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान कहाँ? तो ये गन्ना अनुसंधान आपको लखनऊ में मिलेगा, ठीक। रायबरेली और लखनऊ में ये आपका रोड पे पड़ेगा, ठीक। नेक्स्ट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, तो वेजिटेबल यानी सब्जी अनुसंधान जो आप हिंदी में सुने होंगे, तो ये आपका वाराणसी में पड़ेगा, ठीक। सब्जी अनुसंधान वाराणसी। भारतीय पशु चिकित्सा, तो ये अभी जहाँ पक्षी वाला था वहीं पे ये इज्जतनगर में बरेली में ये भी बना है। अगला है डॉक्टर अंबेडकर उत्तर प्रदेश पुलिस अकादमी कहाँ? तो ये आपका मुरादाबाद में है। मुरादाबाद को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है, ये भी याद रखना। अगला है सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट, लेप्रोसी के लिए आगरा है, ताजमहल के लिए आगरा प्रसिद्ध है और यहीं पे मेला लगता है ना एक बटेश्वर मेला जानवरों का, तो ये भी आगरा में है। अगला है चौधरी चरण सिंह बाढ़ शोध संस्थान कहाँ? तो चौधरी चरण सिंह बाढ़ शोध संस्थान मेरठ में है। मेरठ जो है खेल के सामान के लिए प्रसिद्ध है। मेरठ में मेजर ध्यानचंद के नाम से खेल अकादमी बनाई गई है। चौधरी चरण सिंह के नाम से लखनऊ में रेल वो है एयरपोर्ट है जिसको अमौसी एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक। चौधरी चरण सिंह किसानों के प्रमुख नेता थे, ठीक, ये भी याद रखना। अगला है राजकीय चर्म संस्थान कहाँ? तो राजकीय चर्म संस्थान जो है आपका कानपुर में है, चमड़ा के लिए प्रसिद्ध है, तो इसके लिए चर्म संस्थान बनाया गया है। डॉक्टर अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप यानी विकलांगों के लिए जो सामान बनते हैं उसके लिए कहाँ है संस्थान? तो ये आपका कानपुर में पड़ेगा, एलेमको के नाम से जाना जाता है, ठीक। अगला है स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी यानी पेपर के लिए जो वो बनाई गई है मिल फैक्ट्री, ये आपका सहारनपुर में है, ठीक। कागज़ के लिए प्रसिद्ध है उत्तर प्रदेश का सहारनपुर। संतरे के लिए प्रसिद्ध है सहारनपुर। आगे है हमारा गौ अनुसंधान संस्थान कहाँ? तो सबसे ज़्यादा गाय कहाँ पाली जाती थी? मथुरा में श्री कृष्ण के समय पे, तो मथुरा इसलिए बनाया गया है। सीआरपीएफ प्रशिक्षण केंद्र कहाँ? तो ये आपका अमेठी में पड़ेगा, सीआरपीएफ का सेंटर। अगला है इंडो गल्फ फर्टिलाइजर, इंडो गल्फ फर्टिलाइजर ये भी आपका अमेठी में है। अगला है उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ? तो वस्त्र के लिए यानी कपड़ा मिल के लिए कानपुर, उत्तर भारत को मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है इसलिए कानपुर में बनाया गया है, ठीक। भारत को मैनचेस्टर के नाम से
अहमदाबाद को जाना जाता है। और दक्षिण भारत का कोयम्बटूर है। विश्व का जो है ब्रिटेन में है, क्योंकि मैनचेस्टर नामक जगह है, वहीं पे कपड़ा का सबसे ज़्यादा काम होता है, इसीलिए यहाँ पर भी उसी के नाम से बनाए गए हैं। ठीक, अगला है हमारे पास मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है। तो मोतीलाल नेहरू के नाम से ये प्रयागराज में है, क्योंकि मोतीलाल जो थे नेहरू जवाहरलाल नेहरू के पिता थे, इसलिए प्रयागराज में उनका जन्म हुआ और ये प्रयागराज संबंधित है इसीलिए। अगला है लखनऊ में महत्वपूर्ण शोध संस्थान कौन से हैं। तो अब बता दें लखनऊ में कौन कौन से। तो भारतीय विषय अनुसंधान यहीं पे है लखनऊ में, मत्स्य वाला भी यहीं पे है, मत्स्य अनुसंधान। ठीक, और राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान ये भी आपका लखनऊ में मिलेगा। केंद्रीय औषधि अनुसंधान ये भी आपका लखनऊ में है। और बीरबल साहनी के नाम से इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनी के लिए ये भी आपका लखनऊ है। राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान ये आपका लखनऊ में पड़ेगा। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान पूर्ण नाम केंद्रीय आम अनुसंधान ये भी आपका लखनऊ में है। न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान लखनऊ में। नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक्स अभी मैंने बताया ना मछली वाला, तो ये आपका लखनऊ में ही। रायबरेली से आप लखनऊ जाओगे तो तेलीबाग के पास आपको ये मिलेगा। ठीक, रोड पे ही है। और जैसे ही आप बंगला बाजार की तरफ घूमोगे तो दाएं साइड में आपका मिलेगा ये नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक्स रिसोर्स। राष्ट्रीय सांस्कृतिक संपदा संरक्षण अनुसंधान ये भी लखनऊ में है। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में। भारतीय प्रबंधन संस्थान लखनऊ में। रमाबाई अंबेडकर पार्क ये भी आपका लखनऊ में है, ये पड़ेगा आपका बंगला बाजार के पास। मायावती के शासनकाल में इसका निर्माण हुआ है। पान अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र ये आपका महोबा में है। ठीक, आलू अनुसंधान ये बाबूगढ़ गाजियाबाद में है। केंद्रीय अंतर स्थलीय मत्स्यिकी अनुसंधान ये आपका पड़ेगा प्रयागराज में। और भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी आईआईटी राज्य प्रथम ये प्रयागराज में 2005 में निर्मित हुआ। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद ये आपका कहाँ पड़ेगा। तो ये लखनऊ में आपका मौजूद है। अगला है केंद्र व राज्य स्तरीय कला तथा संगीत संस्थान कहाँ है। तो इसके बारे में बता दें तो राज्य ललित कला अकादमी है, 1962 में इसका निर्माण हुआ था, ये लखनऊ में आपका मिलेगा। अगला है उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी, इसकी स्थापना जो है 1969 में हुई थी। पूर्ण नाम उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी, जो 1963 में था। ठीक, ये आपका लखनऊ में मिलेगा। और भारतीय नाट्य अकादमी कहाँ, तो लखनऊ में है, 1975 में इसका निर्माण हुआ। राष्ट्रीय कथक संस्थान ये लखनऊ में है, 1988 और 89 में हुआ। इनके सन याद रखना क्योंकि मिलान के लिए आ जाता है। भातखंडे ये संस्थान कहाँ है, तो 1960 में इसका निर्माण हुआ, लखनऊ में है। पूर्व नाम मॉरिस कॉलेज ऑफ म्यूजिक था और इसकी स्थापना वर्ष 1926 में हुई थी। ठीक, और वर्ष 1960 में इसका नाम भातखंडे संगीत संस्थान रख दिया गया। सन 2000 में इसे डीम्स विश्वविद्यालय का भी दर्जा मिला है। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। अगला हमारा प्रश्न एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो कथक है, जो उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है, ये तो सभी को पता होना चाहिए। ठीक, और निराला आर्ट गैलरी कहाँ, तो ये प्रयागराज में बनी है। कला एवं शिल्प महाविद्यालय कहाँ, तो लखनऊ में 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के समय बनाया गया था, जब दिल्ली दरबार हुआ था। ठीक, बंगाल विभाजन 1911 में रद्द हुआ। दिल्ली राजधानी कोलकाता से तभी घोषित हुई और 1912 में बन गई थी जॉर्ज पंचम के आने के बाद। प्रयाग संगीत समिति कहाँ, तो प्रयाग से संबंधित है, तो प्रयागराज 1926 में निर्माण हुआ। उत्तर प्रदेश फिल्म टेलीविजन एवं लिबरल आर्ट्स इंस्टीट्यूट कहाँ है, तो लखनऊ में है, 2016 में बनाया गया है। भारतीय कला भवन कहाँ है, तो वाराणसी में है, 1920 में इसका निर्माण हुआ। और अंतर्राष्ट्रीय रामलीला केंद्र कहाँ, तो राम कहाँ से संबंधित, अयोध्या, तो वहीं पर रामलीला होगी। अगला उत्तर प्रदेश में बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसमें भी डिस्कस कर लें। रामगंगा परियोजना कहाँ, तो रामगंगा नदी पे बिजनौर में है। रामगंगा नेशनल पार्क उत्तराखंड में, क्योंकि उत्तराखंड में जिम कार्बेट जो था उसी का नाम रामगंगा हो गया है और उसी के बीच से रामगंगा नदी बहती है। ठीक, बिजनौर में गंगा नदी प्रवेश करते उत्तर प्रदेश में, भी याद रखना। और बिजनौर जो है बुक्सा जनजाति के लिए प्रसिद्ध है। रामगंगा काठी बांध कहाँ, तो रामगंगा नदी पर बिजनौर में है। गोकुल बैराज परियोजना कहाँ, तो यमुना नदी पर है। पेयजल के लिए मथुरा है, ये प्रसिद्ध है। पेयजल के लिए कौन से परियोजना, तो गोकुल बैराज है, यमुना नदी से इसकी नहर निकाली गई। ठीक, माता टीला बांध रानी लक्ष्मीबाई बेतवा नदी पे है और झांसी में है। ठीक, पथराई बांध कहाँ, पथराई नदी पे है, झांसी में है, ये भी याद रखना। गोविंद बल्लभ संघ
पंत सागर परियोजना तो अभी मैंने बताया रिहंद नदी पे सोनभद्र में बना है और कृत्रिम है, ठीक। और रिहंद परियोजना कहाँ, तो रिहंद नदी पे सोनभद्र में ये भी है। अगला है हमारा प्रश्न, तो ये परियोजनाएं आप लोग देख लीजिएगा क्योंकि मिलान के लिए इसमें से आती हैं बहुत सारी। अगला है कन्हार बांध कहाँ, तो कन्हार बांध जो है आपका सोनभद्र में पड़ेगा इसका। मूसा खांड बांध कर्मनाशा नदी पे चंदौली में है, ये कर्मनाशा नदी आपका बिहार में भी बहती, ठीक। और शारदा जल विद्युत परियोजना जो है ये शारदा नहर पर है, लखीमपुर बनवासा नेपाल सीमा पर है। और शारदा नहर जो है उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर है, ये भी याद रखना। मौदहा बांध कहाँ, तो बिरमा नदी पे है हमीरपुर में। और अर्जुन बांध कहाँ, तो अर्जुन नदी पे है, ये महोबा में आपका पड़ेगा। राजघाट परियोजना कहाँ, तो बेतवा नदी पे है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, कभी कभी पूछ लेते हैं उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना कौन सी है, तो ये राजघाट है जो ललितपुर में आपका पड़ेगा। ललितपुर जो है एक झांसी से ही लगता हुआ जिला है और किसी जिले से अपनी सीमा साझा नहीं करता। गंडक परियोजना से लाभान्वित जिले कौन कौन है, तो गोरखपुर है, कुशीनगर, देवरिया और महाराजगंज है। गंडक नदी बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा साझा करती है, ये पड़रौना में आपको मिलेगी, वहाँ पे कुशीनगर में। यह परियोजना नेपाल में स्थित है। और आगे यह उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है। और नेक्स्ट देख लेते हैं जल विद्युत परियोजना और नदियाँ। तो ओबरा जल विद्युत परियोजना कहाँ है, तो ये आपका रिहंद नदी पे सोनभद्र में। राजघाट जल विद्युत परियोजना अभी मैंने बताया बेतवा नदी पे ललितपुर में है। माता टीला जल विद्युत परियोजना बेतवा नदी पे ललितपुर में है। चित्रौरा जल विद्युत परियोजना गंगा नदी पे मुजफ्फरनगर में मिलेगा आपका। अगला है खारा जल विद्युत परियोजना आसन नदी सहारनपुर में है, ठीक। और तो आज के लिए ये इम्पॉर्टेंट प्रश्न थे जो आपकी परीक्षाओं में आने की उम्मीद है इसमें से। तो आप लोग इसको एक बार देख लीजिएगा और जो भी दोस्त आपसे जुड़े हुए हैं उनको भी इसको शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो से बेनिफिट मिल सके। तो उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। उत्तर प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण परियोजना और नदी बांध हैं, तो इसमें से मिलान के लिए अधिकतर प्रश्न आपको देखने को मिलेगा और आप लोग इसको देखना ना भूलें। भाई सभी को क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगली हमारी क्लास होगी बीपीएससी से संबंधित, जो भी बिहार बीपीएससी शिक्षक भर्ती 4.0 के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए खास वीडियो होगा, उसमें प्रैक्टिस सेट है आपके लिए, तो आप लोग उसको भी देखना ना भूलें। बाय सभी को, थैंक यू।